तो बाकी बेसिक्स देखते हैं। पास्ट पेपर एनाटमी के हमने पढ़ा था कि हमारे पास सर्वाइकल प्लेक्सस जो है वो C1 से C5 तक होता है। एक्सेप्शंस में C5 होती है, अदरवाइज C1 से C4 तक होता है। कुछ बुक्स में जो अभी अपग्रेडेड जो न्यू एडिशन आई हैं उसके अंदर C5 भी लिखा हुआ है। तो इन सम बुक्स हम पढ़ते हैं कि आपका जो सर्वाइकल प्लेक्सस है वो C1 से C5 तक है। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है ऐसा कुछ तो आपने C1 से C4 वाले को क्लिक कर देना है, वो भी ऑप्शन सही ही होगा। इसके सब टॉपिक्स में हमने सर्वाइकल वर्टिब्री भी पढ़ी है, तो इसके भी कुछ BCQs देख लेते हैं। इन आर्च द आर्च इज अटैच टू द बॉडी ऑफ अ टिपिकल वर्टिब्रा विया। आपके पास जो आर्च अटैच होती है आपके वर्टिब्रा की बॉडी से, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पेडिकल्स। स्पाइनल नर्व एग्जिट द स्पाइनल विया, स्पाइन विया। आपकी जो स्पाइनल नर्व है स्पाइन से निकलती कहाँ से है, मतलब बाहर कहाँ से जाती है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से बाहर निकलती है। Which is the characteristics of the atlas? Two lateral masses connected to arches ring like. आपकी जो वर्टिब्रा के अंदर जो एटलस होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने पूछी हैं, तो जो राइट वाली है हम सिर्फ उसको पढ़ते हैं ताकि याद भी वो रह जाए, अदरवाइज जब बाकी सारे साथ में पढ़ लेंगे तो टिक करते हुए कन्फ्यूजन होगी। दो लेटरल मासेस होते हैं जो इसकी दोनों आर्चेस पर कनेक्टेड होते हैं, जिसको जो कि रिंग लाइक होते हैं, मतलब रिंग जैसे होते हैं, बीच में सुराख जैसा होता है। What are the components of neural arch of a vertebra? वर्टिब्रा की न्यूरल आर्च के क्या components हैं? पेडिकल और लेमिनाए। पेडिकल आर्च के ये दो components होते हैं। Which vertebra has a transverse foramen? सर्वाइकल वर्टिब्रा के पास जो है वो ट्रांसवर्स फोरामेन होते हैं। Which of the following is not a boundary of vertebral foramen? आपके पास पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ वर्टिब्रल बॉडी होती है, ये भी सही है। पेडिकल ऑफ वर्टिब्रा होता है, ये भी सही है। लेमिना वर्टिब्रा होता है, ये भी हमने ऊपर वाले ऑप्शंस में देख लिया। तो जो इसमें नहीं है वो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क है तो ऑब्वियसली बीच में होगी, और ये पूछ रहा है विच इज़ नॉट द बाउंड्री ऑफ द वर्टिब्रल फोरामेन, तो जो डी है ऑप्शन वो गलत है। बाउंड्री ये चीज़ है वो बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। व्हाट इज़ द क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस दैट क्रॉस ओवर द स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल? वो कौन सी क्यूटेनियस ब्रांच है सर्वाइकल प्लेक्सस की जो आपके स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड के ऊपर से जाती है? जब हमने ड्रॉ किया था हमारा जो हमने फेशियल नर्व सारी ड्रॉ की थी, तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो वो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व और आर्टरी दोनों जो है वो आपके स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड के ऊपर से क्रॉस करके जाती है। तो यहाँ पे जो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व है सर्वाइकल प्लेक्सस की, वो आपके स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड के ऊपर से जाती है। The branch of hypoglossal nerve that supplies thyroid muscle is actually derived from C1. आपके जो हाइपोग्लोसल आपके पास जो थायरोहाइड मसल को जो ब्रांच सप्लाई करती है, जो नर्व सप्लाई करती है हाइपोग्लोसल नर्व, उसका जो रूट वैल्यू है वो C1 होता है। तो थायरोहाइड सबसे ऊपर होता है, तो इससे याद रख लीजिएगा कि ये C1 के लेवल पे होती है, यानी इसके पीछे ऊपर C1 होता है। द इन्फीरियर रूट ऑफ एंसा सर्वाइकलिस स्पायरल्स अराउंड इंटरनल जुगुलर वेन। जब हमने आपके पास सर्वाइकल प्लेक्सस पढ़ा था तो हमने एंसा सर्वाइकलिस भी पढ़ी थी, और इसके बारे में भी पढ़ा था, तो वहाँ पर इंटरनल जुगुलर वेन था। उस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आपके पास आंसर आ गया होगा कि जो इन्फीरियर रूट है एंसा सर्वाइकलिस स्पायरलिस की, वो है आपकी इंटरनल जुगुलर वेन। द एक्सटर्नल कैरोटिड विच ब्रांच फ्रॉम फेशियल नर्व डज द पेरोटिड डक्ट क्रॉस? आपके एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की बात हो रही है कि कौन सी ब्रांच होती है फेशियल नर्व की। एक्सटर्नल कैरोटिड ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व्स की बात हो रही है कि कौन सी फेशियल नर्व है जो पेरोटिड डक्ट को क्रॉस करके जाती है, तो वो होती है आपकी बक्कल ब्रांच। पेरोटिड डक्ट कहाँ पर होता है, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन सी ब्रांच गुजरेगी। द ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल इज सप्लाइड बाय, इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस। अगर सिर्फ ऑक्सीपिटल होता तो हम जो है वो आपके पास ऑक्सीपिटल आर्टरी जा रही होती है पोस्टीरियरली, तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीपिटल आर्टरी और ऑक्सीपिटल नर्व, सॉरी दोनों चीज़ें, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस भी बोला है, तो इसलिए हम यहाँ पे आपके पास जो फेशियल नर्व है उसको टिक करेंगे कि आपकी फेशियल नर्व जो है ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल को सप्लाई करती है। ओके, द स्ट्रक्चर लाइज डीपेस्ट इन द पेरोटिड ग्लैंड। आपके पेरोटिड ग्लैंड में सबसे डीपेस्ट जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है, हम पढ़ते हैं पहले आर्टरी वेन होती है, फिर आर्टरी होती है, और फिर जो है वो नर्व होती है। तो सबसे डीपली हमारे पास होती है फेशियल नर्व आपके पेरोटिड ग्लैंड में। द मसल ड्रॉ अ स्माइल ऑन द फेस।
हमारे पास फेशियल मसल में स्माइल के लिए एक ही मसल होता है विच इज़ लेवेटर एंगुलाई ऑरिस, जो आपको स्माइल देता है। जब आप स्माइल करते हो तो ये मसल जो है वो मूव करता है, एलिवेट होता है। ठीक है, द लेवेटर एंगुलाई और ऑरिस, द LAO लाओ मसल ड्रॉज अ स्माइल ऑन द फेस। ठीक है, वो कौन सा मसल है जो प्रोड्यूस करता है एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज? जब आप सरप्राइज वाला एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं तो वो कौन सा मसल होता है? वो होता है ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई, ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई यानी OO। ठीक है, जब आप ये बोलेंगे भी OO तो आपके एक्सप्रेशन जिस तरह के होंगे आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किसको सप्लाई कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल ऑफ मस्टिकेशन ओपन्स द माउथ? कौन सा मसल है मस्टिकेशन का जो आपके मुंह को खुलवाता है? दैट इज़ टेम्पोरालिस। Masseter muscle is inserted to the dash of the mandible, medial surface of ramus of the mandible, medial surface of the mandible of the ramus, masseter muscle. ठीक है। How many bones does the visceral cranium consist of? यानी कितने bones से मिलकर आपका visceral cranium बना हुआ होता है? It is made up of 14 bones. Which of these bones are अनपेयर बोन्स ऑफ विसरोक्रेनियम? मैंडिबल बोन जो है वो अनपेयर्ड होता है। अब एक ही मैंडिबल होता है, 2 मैंडिबल नहीं होते, तो ये अनपेयर होता है। रिगार्डिंग द इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व को, इसके इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व के लिहाज से पूछ रहे हैं कि 4 ऑप्शन है उसमें से जो है वो सही कौन सा है? तो ये है कि इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व इज़ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। सेम ही चीज़ जेरोक्स आर्टरी के लिए भी है और वेन के लिए भी है। इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व इज़ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व की जो मैक्सिलरी डिवीजन की जो नर्व्स हैं उसकी इंफ्रा ऑर्बिटल ब्रांच होती है आपके पास। ठीक है, द लेटरल टेरगॉइड मसल, इसके बारे में पूछ रहे हैं। द लेटरल टेरगॉइड मसल, और इसमें 4 ऑप्शन गलत है और एक सही है, कि इज़ अटैच टू द कॉन्डाइलर प्रोसेस एंड प्रोट्रूड्स ऑफ द मैंडिबल। आपका टेरिगोइड मसल जो है वो कॉन्डाइलर प्रोसेस, तो यहाँ पे टेरिगोइड से की जो स्पेलिंग है वो PTERGOID है, तो P से आप प्रोट्रूड्स ऑफ मैंडिबल याद कर लें, और T से जो है आप ठीक है अटैच्ड टू द कॉन्डाइलर प्रोसेस, बस ठीक है। कॉन्डाइलर का जो D है ना, ये आप टेरिगोइड का जो एंड वाला D है उससे याद कर लीजिएगा। कॉन्डाइलर प्रोसेस ऑफ प्रोट्रूड ऑफ द मैंडिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज सप्लाइड बाय द एंटीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबल नर्व? कौन सा मसल है जो आपके मसल के एंटीरियर डिवीजन को जो है सप्लाई करती है? दैट इज योर लेटरल टेरिगोइड मसल। लेटरल टेरिगोइड को आपके फेशियल आपकी मैंडिबुलर नर्व की एंटीरियर डिवीजन सप्लाई करती है। विच मसल इज द मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग अ राइट लेटरल एक्सक्लूजन ऑफ द मैंडिबल? आपके लेफ्ट लेटरल टेरिगोइड मसल जो है वो मोस्ट एक्टिव होता है। फोरामेन लोकेटेड बिटवीन द ऑक्सीपिटल बोन एंड पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन इज जुगुलर फोरामेन। ये बहुत फेमस फोरामेन है और इसी के क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। तो अगर फोरामेन किसी ऐसे कोई फोरामेन का सवाल आ जाए जिसमें टेम्पोरल बोन या ऑक्सीपिटल बोन दोनों का नाम लेके दिया जा रहा हो, तो आपने आंखें बंद करके जुगुलर फोरामेन लगा देना है। द इंटरनल अकास्टिक मीटस इज अ कैनाल विद इन टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन में बनी हुई थी कैनाल, ये वही जो है जिसको हम कहते हैं ना कान का सुराख है, तो इसको हम एनाटॉमिकली बोलते हैं कि ये आपका इंटरनल एक्वास्टिक मीएटस है। आपके बोन के अंदर ये बना हुआ होता है अलग से। इसके आगे से हमारे पास जो है वो आगे से हमारे पास रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो है वो गुजर रही होती है। ठीक है, द फोरामेन द इंटरनल एक्वास्टिक मीएटस इज कैनाल विद इन द टेम्पोरल बोन। ठीक है, द फोरामेन लोकेटेड बिटवीन द स्फेनोइड बोन एंड पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन इज कॉल्ड फोरामेन लेक्रम। अब वो फोरामेन जो स्फेनोइड बोन और टेम्पोरल के बीच में है वो फोरामेन लेक्रम है, और वो फोरामेन जो ऑक्सीपिटल बोन और टेम्पोरल बोन के बीच में है वो है आपका जुगुलर फोरामेन। ठीक है, ट्रॉमा टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कुड रिजल्ट इन लीकेज ऑफ सेंट्रोवेस्कुलर नहीं CSF सेंट्रल स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, इनटू द नेजल कैविटी। तो वो ट्रॉमा जिसकी वजह से आपके पास जो है वो CSF की लीकेज हो जाए आपकी नेजल कैविटी में, उसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन। ठीक है, व्हाट इज़ द नर्व दैट पासिस थ्रू फोरामेन रोटंडम?
मैक्सिलरी नर्व, ये आपके फोरामेन रोटंडम से पास होती है। द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व एग्जिट्स द स्कल थ्रू फोरामेन ओवेल, वो मैंडिबुलर ट्राइजेमिनल नर्व की जो मैंडिबुलर डिवीजन है वो आपके स्कल से फोरामेन ओवेल के थ्रू बाहर निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पास थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ऑप्टिक नर्व जो है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से बाहर नहीं निकलती। व्हाट स्ट्रक्चर passes थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, cranial nerve number 1, 3, cranial number 4, 5, 3, 4, 5, cranial nerves number 3, 4, 5 and ophthalmic vein. Which of the following provides the surface atop which rests the basilar artery? It's clivus. Face and scalp sensation to the lower lip is supplied and the branch of cranial nerve, marginal mandibular artery of cranial nerve 5. ठीक है, फेस और स्कैल्प की सेंसेशन और लोअर लिप की सेंसेशन को कौन सप्लाई कर रहा होता है, कौन सी क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रही होती है? मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 5। ठीक हो गया। हाउ मेनी क्रेनियल फोसा आर देयर? 3 क्रेनियल फोसाज होते हैं। एंटीरियर क्रेनियल फोसा में 2 फोरामेन होते हैं। मिडिल क्रेनियल फोसा में 6 फोरामेन होते हैं। एंटीरियर में 2, मिडिल में 6। फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ thoracic vertebrae, typical thoracic vertebrae. The spine are long and inclined downwards. आपकी जो टिपिकल thoracic vertebrae है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि जो स्पाइन्स होंगी वो लंबी लंबी होंगी और डाउनवर्ड इंक्लाइंड होंगी। The ligamentum flavor connects the laminae of adjacent vertebrae. ठीक है। Weakest point of rib and commonest site of fracture of rib is angle. एंगल के पास से ये वीक भी होती है, थोड़ी सी थिन भी होती है, तो ये बहुत इजीली वहाँ से फ्रैक्चर जो है वो हो सकती है। तो आपके रिब का वीकेस्ट पॉइंट है आपका एंगल। ठीक है। द नंबर ऑफ ट्रू रिब्स आर 7, फॉल्स रिब्स आर 8, 9 और 10, क्योंकि ये छोटी छोटी होती है, अंदर की तरफ होती हैं, इससे सिर्फ सपोर्ट मिल रही होती है, किसी ऑर्गन की प्रोटेक्शन नहीं हो रही होती। ट्रू रिब्स होती हैं 7 और बाकी 3 फॉल्स होती हैं 8, 9, 10। द स्पेस बिटवीन प्लूरल कैविटी ऑक्यूपाइंग द सेंटर ऑफ थोरेसिक इज मीडियस्टेनम। द स्पेस बिटवीन प्लूरल कैविटी, ठीक है, 2 लंग्स के दरमियान का जो स्पेस होता है उसका मीडियस्टेनम कहते हैं। जो आपका ट्रैकिया है वो सुपीरियर मीडियस्टेनम के अंदर लाई करता है। मीडियस्टेनम के 3 पार्ट हैं। आपका जो पैराइटल प्लूरा है इसके 4 पार्ट है। पैराइटल प्लूरा के टोटल 4 पार्ट हैं। विच प्लूरा इज इंसेंटिव टू पेन? आपका विसरल प्लूरा जो है वो पेन इज इंसेंटिव टू पेन। ट्रैकिया स्टार्ट फ्रॉम C6, ट्रैकिया C6 से स्टार्ट होता है। द ट्रैकिया एट द लेवल ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, ट्रैकिया जो है वो क्रिकॉइड कार्टिलेज के लेवल पे प्रेजेंट होता है आपका। द ट्रू regarding trachea, incomplete ring of cartilages is airway tract tube. The carina is a part of trachea. Accumulation of air in the pleural cavity is called pneumothorax. Cardiac notch is found at which border of lung? Anterior border of lung. लंग के एंटीरियर बॉर्डर पे आपकी कार्डियक नॉच जो है प्रेजेंट होती है। लंग अलॉन्ग विद ब्रोंकाई रिसीव्स इट्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम ब्रोंकियल आर्टरीज। लंग्स अलॉन्ग विद ब्रोंकाई, ब्रोंकाइज के साथ जो आपकी लंग्स है वो ब्लड सप्लाई ब्रोंकियल, ऑब्वियसली ब्रोंकियल आर्टरीज देंगे उसको। विच प्लोरा इज डिवॉइड ऑफ पेन सेंसेशन? विसरल प्लोरा। ठीक है। विच लोब ऑफ द लंग हैज़ ओनली 2 ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट? राइट एंड राइट मिडिल। राइट मिडिल लोब जो है वो लंग का, उसमें सिर्फ 2 ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं। विच लेयर ऑफ पेरिकॉर्डियम इज कॉल्ड एपिकार्डियम? इट इज विसरल लेयर। Heart has 2 cusps, mitral. Which heart valve have 2 cusps? कौन से हार्ट के valve के अंदर 2 cusps होते हैं? Mitral valve. Right border of heart is mainly formed by right atrium. Which vein of heart is located in posterior interventricular sulcus? हार्ट की कौन सी वेन है जो posterior interventricular sulcus पे जो है वो प्रेजेंट होती है? दैट इज योर कार्डियक वेन। तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे, इनसे कर लेंगे तो पासिंग मार्क्स पक्के।